हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, यानी पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार के स्वामी है और दसम भाव में विराजमान है और यहाँ किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, जिसके कारण पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है। उच्च पद प्राप्त होता है। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और पत्नी भी रोजगार करने वाली होती है। और यहाँ से सूर्य चतुर्थ भाव में दृष्टि डालते हैं, जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु चलित कुंडली में जो शनि है, वह देखें यहाँ शनि के सामने माइनस लिखा हुआ है, तो चलित कुंडली में शनि जो आ रहे हैं वह अष्टम भाव में विराजमान हो जा रहे हैं और यहाँ से सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो चलित कुंडली के अनुसार सूर्य जो है वह शनि से पीड़ित हो गए और इनमें अंशात्मक दूरी भी ज्यादा नहीं है। शनि 6 अंश के हैं और सूर्य 10 अंश के हैं। तो अब जिसके कारण पहले मैंने सूर्य का फलादेश बताया आपको लग्न कुंडली के अनुसार, और हमें लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के अनुसार देखना चाहिए। यदि दोनों के अनुसार समस्या है तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। तो लग्न कुंडली में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन चलित कुंडली में शनि जो है सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण क्या होगा कि अब फलादेश में परिवर्तन हो जाएगा। चलित कुंडली के अनुसार कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, विवाह में बहुत विलंब होता है, पिता, राज्य, रोजगार के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ पे शनि से संबंधित उपाय करना चाहिए और सूर्य की आराधना करनी चाहिए, तब जाकर जो समस्या है वह आपकी ठीक होगी। चंद्रमा इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है। हालांकि वैसे सूर्य चंद्रमा को मैं अकारक नहीं मानता हूँ। तो चंद्रमा है द्वितीय भाव में विराजमान है, धन एवं कुटुंब के घर में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण मतलब कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ, ऐसे बहुत ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। यदि चंद्रमा यहाँ पीड़ित होंगे तब परेशानी होगी। तो लग्न कुंडली के अनुसार धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और शत्रु पक्ष से भी मतलब कि लाभ प्राप्त होता है और शत्रु पक्ष से कोई विशेष परेशानी नहीं होती है। और कई बार ऐसे व्यक्ति लोन लेकर, कर्ज लेकर भी काम चलाते हैं। परंतु चलित कुंडली में देखिए कि जो शनि मैंने बताया ना कि चलित कुंडली में शनि यहाँ आ जा रहे हैं, तो यहाँ से तो जैसे सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं और यहाँ से चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं। तो चलित कुंडली में सूर्य भी पीड़ित हो गए और चंद्रमा भी पीड़ित हो गए। और सूर्य और चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। सूर्य जो है आत्मा के कारक होते हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं। यदि किसी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, गुरु, अगर ये तीनों ग्रह कमजोर और पीड़ित हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे योग होने के बाद भी जीवन में सही प्रकार से उन्नति नहीं होती है। तो यहाँ पीड़ित होने के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। शत्रु पक्ष से भी मानसिक परेशानी होती है, आंखों में परेशानी होने की संभावना रहती है और कुटुंब से मतभेद भी रहता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें शनि से संबंधित उपाय करना है और चंद्रमा का मंत्र जाप और भगवान शिव की उपासना इत्यादि जो उपाय बताए गए हैं वह आपको करना जरूरी है। तो इस प्रकार आपको लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के अनुसार समझना पड़ेगा। और वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव और द्वितीय भाव दोनों देखा जाता है। तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्य भी पीड़ित हो गए और द्वितीय भाव में चंद्रमा जाकर शनि से पीड़ित हो गए, तो यह परेशानी वाला योग बन गया। मंगल जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, रोजगार के स्वामी है, पिता, राज, रोजगार के स्वामी है और पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी है। और एकादश भाव में मंगल विराजमान है। तो एकादश भाव में मंगल विराजमान हो जाएंगे तो अकेले मंगल का फलादेश पहले समझिए। तो यह बहुत अच्छा योग है। पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति हिम्मती परिश्रम होते हैं, पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ से मंगल जो है द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि का सुख प्राप्त होता है, लेकिन संतान से संबंधित कुछ परेशानी होती है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव होता है एवं विजय प्राप्त होती है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ मंगल जो है केतु के साथ बैठे हैं और राहु से पीड़ित हो रहे हैं, तो यह भी गड़बड़ हो गया। तो मंगल भी पीड़ित हो गए राहु केतु से और मंगल 26 अंश के हैं, रोजगार के स्वामी होकर 26 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। तो जिसके कारण क्या होगा कि पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी, आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी और धन का जो है नुकसान भी होगा। कभी अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक नुकसान भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे मंगल का मंत्र जाप और इसको प्रबल करना जरूरी है और राहु केतु का दान एवं उपाय करना आवश्यक है। बुध जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और आयु के स्वामी है, दसम भाव में विराजमान है। यहाँ पर बुध
आदित्य योग भी निर्माण हो रहा है सूर्य के साथ बैठने के कारण। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तो बुध यहाँ पर बहुत अच्छा आपको लाभ दे रहे हैं। गुरु जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है। द्वितीय भाव अर्थात धन एवं कुटुंब के स्वामी है और आमदनी के भी स्वामी है, बड़े भाई बहन के भी स्वामी है और दसम भाव में विराजमान है। यानी कि गुरु जो है वह एकादश भाव के अनुसार देखा जाए तो स्वयं से द्वादश भाव में विराजमान है और कमजोर भी है, 0-0 अंश के हैं। तो अब पहले गुरु का फलादेश समझिए कि गुरु यहाँ विराजमान होकर पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है और आमदनी भी अच्छी होती है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं अपने ही घर में, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण आप अपने धन और बुद्धि विवेक के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करते हैं और नौकरी में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखिए गुरु 0-0 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है। तो इसलिए यहाँ पे जब तक आप गुरु को प्रबल नहीं करेंगे आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। कोई बोलेगा गुरु अकारक है, मारक है, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन जब धन और कुटुंब भी नहीं रहेगा तो जीवन ऐसे ही कष्टमय हो जाएगा, फिर मरे हुए के समान ही है। तो गुरु को जब तक प्रबल नहीं करेंगे तब तक आपको सही प्रकार से धन का लाभ प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ एकादश भाव भी पीड़ित है। देखिए गुरु का जो घर है यहाँ मंगल राहु केतु से पीड़ित है और यहाँ भी जो द्वितीय भाव है यहाँ भी चंद्रमा शनि से पीड़ित है, जो कि आपको समझाया मैंने, फलादेश में भी लिखकर बताया है। तो इसलिए गुरु को प्रबल करना जरूरी है, तभी आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो पाएगा। और चलित कुंडली में गुरु आ जा रहे हैं, यहाँ देखिए माइनस लिखा है गुरु के सामने, तो यहाँ भाग्य की उन्नति भी होती है, धर्म का पालन भी करते हैं कुछ कठिनाइयों के साथ। तो यहाँ से भी गुरु कोई परेशानी का योग नहीं बना रहे हैं। गुरु यहाँ लग्न डाल के, लग्न में दृष्टि डाल के कोई परेशानी नहीं बोलेंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। तो ऐसा ना समझे कि चलित कुंडली में गुरु तुला राशि में आ गया तो परेशानी कर देंगे। मेन गुरु को प्रबल करना जरूरी है। जब तक प्रबल नहीं करेंगे आपको कोई लाभ नहीं होगा, आप इधर उधर की बातें सुनते रहें तो कुछ नहीं होने वाला है। तो शुक्र के सब विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, ये इनकी स्थिति सबसे अच्छी है। तो शुक्र जो है चतुर्थ भाव माता भूमि भवन वाहन के स्वामी है, भाग्य की उन्नति के स्वामी है, धर्म के स्वामी है, उच्च शिक्षा के स्वामी और दसम भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। यानी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है और शुक्र राजयोग कारक ग्रह भी है। हालांकि शुक्र सूर्य के साथ विराजमान है, अस्त है, तो शुक्र का मंत्र जाप करना चाहिए जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। यानी कि शुक्र जो है बहुत अच्छा फलादेश दे रहे हैं और उनका लाभ अच्छा हो रहा है और शुक्र बुध दोनों ही अच्छी स्थिति में है। तो चाहे कुंडली में इतनी सारी परेशानी है परंतु शुक्र और जो बुध है यह अच्छा योग भी बना रहे हैं, जिसके कारण इन परेशानियों के बाद भी आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यह शुक्र और बुध का जो योग है, पंचमेश और नौमेश का संबंध, चतुर्देश का संबंध, तो यह बहुत ही श्रेष्ठ योग है। शनि जो है इस कुंडली में लग्नेश है, लग्न के स्वामी है और बाहरी स्थान और विदेश के भी स्वामी है, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, भाग्यशाली होते हैं, देवीय कृपा प्राप्त होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी उन्नति होती है, भाग्य की उन्नति होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी शिक्षा वगैरह में भी सफलता प्राप्त होती है। और परंतु यहाँ से जो शनि दृष्टि डाल रहे हैं, देखिए यहाँ मंगल को एकादश भाव में, तो यहाँ दृष्टि डालने के कारण आमदनी प्राप्त करने में और रोजगार से संबंधित कठिनाई एवं परेशानी होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है परंतु भाई बहन से कुछ सामान्य परेशानी भी होती है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उन पर विजय प्राप्त होती है परंतु पेट में या किडनी में किसी प्रकार की बीमारी जैसे पथरी इत्यादि होने की संभावना रहती है। और चलित कुंडली के अनुसार जब शनि यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ से भी वह सूर्य को और चंद्रमा को दोनों को पीड़ित कर रहे हैं। तो लग्न कुंडली में तो शनि जो है वहां मंगल को पीड़ित कर रहे हैं और चलित कुंडली के अनुसार सूर्य और चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। तो शनि भगले ही लग्नेश है, ऐसा नहीं है कि लग्नेश है तो नुकसान नहीं करेंगे। अगर लग्नेश है और किसी ग्रह को पीड़ित करेंगे तो परेशानी का योग बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ शनि से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह करना जरूरी है।
राहु जो है इस कुंडली में पंचम भाव में विराजमान है, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और लेकिन नवम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है। एकादश भाव में मंगल पर दृष्टि के कारण पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। आमदनी प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, धन का सही प्रकार से लाभ नहीं मिल पाता है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका मंत्र जाप नहीं करना है, रत्न इत्यादि धारण नहीं करना है। केतु यहाँ मंगल के साथ विराजमान है, तो वह भी आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धन का कई बार नुकसान भी अचानक हो जाता है। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं तृतीय भाव में, तो पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी भी होती है, या हाथ में, कंधे इत्यादि में चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यूरिन से संबंधित या मूत्रेंद्रिय से संबंधित बीमारी होने की भी संभावना रहती है। तो केतु से संबंधित भी दान उपाय करना है, इसका रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। तो इस प्रकार मैंने आपको संपूर्ण कुंडली का फलादेश बता दिया, और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश और उपाय लिखे हुए हैं। तो हो सकता है मैं वीडियो बनाने में कुछ गलती हो गई हो, या बोलने में कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो फिर बाद में हम देखते हैं। तो आप कुंडली से मिलान करवा लीजिएगा, और सबसे मेन बात है कि आप फोन से चर्चा करिए। आप कुंडली को, जो मैंने आपको कुंडली विश्लेषण करके भेजा है, आप उसको पढ़िए और इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फोन से चर्चा करिए। फोन से नहीं चर्चा करेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, और मैं बिना बात किए हुए समझाऊंगा कैसे आपको। कुंडली बना ली, आपके पास कुंडली चली गई और वीडियो भी आपके पास चला गया, और आप बात ही नहीं करोगे, तो फिर आप समझ नहीं सकते। तो समझना है तो आप फोन करिए, और आप लाइफ टाइम जुड़े रहिए। हरिओम तत्सत।